नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले क्लास 8 मैथ का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या जो होता है ना, स्टार्ट होता है किससे, जीरो से। ठीक है, जीरो स्टार्ट होता है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इस प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है सबसे छोटी, तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पहला का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होगा। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 19 गुना 19 करना, ठीक है, 2 बार। इसको गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक है, इसके अलावे मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, उससे आप सॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम बहुत फास्ट सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे करना है, देखो ये 19 है ना, इसको उस प्रकार तोड़ दो, 10 + 9 कर दो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में आ गया a² + 2ab + b²। ठीक है, आता है ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 100। ठीक है, यह 100 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 × a × b। ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, ये 100 हो गया, ये हो जाएगा 20, 20 नंबर कितना हो जाएगा, 18, 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, और ये हम लोग हो जाएगा 81। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा हम लोग, 280 हो जाएगा, 280। ठीक है, 280 और 81, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, ये 3 हो, कितना होगा, 361। ठीक है, आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्गमूल देखो 900 का ना, कुछ नहीं करना है। देखो ये 9 है ना, इसका 3 होता है। ठीक है, और 2 जीरो में से 1 निकाल दो, कितना होगा, 30 हो गया ना, आंसर क्या होगा, 30। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 8/27 का घनमूल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 हो गया बटे 27। ठीक है, इसको ब्रेक करना तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 होगा ना। ठीक है, इसका होगा 3 × 3 × 3। ठीक है, होगा ना। अब यहाँ से 3 3 कब बन गया, हम लोग पेयर बन गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा, इससे 3 बाहर निकलेगा, 2/3 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 5 का पावर 3 का सही मान कितना होगा। देखो 5 को 3 में गुना करना। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, x0 का मान कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक संख्या AB का विस्तृत रूप क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो मान लेते हैं हम लिखते हैं 24। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 × 20 आचार, ऐसे लिखते हैं ना दोस्त। ठीक है, सेम वैसे ही करना। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 10 × a + b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × a + b। ठीक है, कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कौन संख्या 3 से विभाज्य। ठीक है, 3 से विभाज्य होने के लिए जो ट्रिक है बहुत सिंपल है। जो संख्या दिया गया है ऑप्शन में उसको जोड़ना पड़े। ठीक है, देखो 120 दिया गया ना, तो 1 + 2 + 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भाग लगा दो, ये भाग चला गया, मतलब कि ये कन्फर्म हो गया कि ये संख्या क्या है, विभाज्य है किससे, 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में एक पदी व्यंजक कौन सा है जिसमें एक पद हो। ठीक है, देखो 2xy क्या है, एक पद है, इसमें 2 पद, इसमें भी 2 पद, इसमें 2 पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो दोस्तों, गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए xy यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे जो संख्या यहाँ लग गया, ठीक है, वही क्या होता है, गुणांक होता है। तो यह आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, a² - 2ab + b² का गुणनखंड कितना होगा। देखो ये फॉर्मूला किसमें आता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 बार तोड़ दो, a - b और a - b। ठीक है, 2 बार ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, x² - 9 का गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। x का होल स्क्वायर कर दो, -3 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा x + 3 में और x - 3 में। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3x + 2 = 5 में x का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 3x हो जाएगा बराबर 5 - 2 कर दो। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ घटाओगे हो जाएगा 3। ठीक है, काट दोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या करना, ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो 16, 17, 18, ठीक है, इसको जोड़ दो। अगर 51 आ गया तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग 13। ठीक है, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, 21 हो गया, तो 1 आ गया, 3 2 5 हो गया, 51 आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 40 का कितना परसेंट 16। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 40 का x% मान लेते हैं हम लोग, कितना है, 16 है। ठीक है, तो 40 हो जाएगा गुना x बटे हम लोग हो जाएगा 100 बराबर 16। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दोगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हम लोग का 2x बराबर 16 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटोगे, 2 अट्ठे 16 गुना कर दोगे तो ये आएगा हम लोग का 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 50 आमों के समूह में, ठीक है, 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 50 का हम लोग 60% निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, तो 5 दहिए 50, तो 10 तिया 30। ठीक है, कितना निकल गया हम लोग का, 30। ठीक है, आंसर क्या होगा, 30। आगे देखिएगा, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x² प्लस y² का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, कितना आएगा, 5। ठीक है, आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 7 के घन का इकाई अंक क्या। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 7 गुना 7 गुना 7 कर दो। ठीक है, इसको गुना करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 हम लोग का इकाई अंक है, यहाँ ले लो और फिर 7 से गुना कर दो, इसको कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो इकाई अंक कितना है, 3 है ना, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक घड़ी का अंकित मूल्य, ठीक है, 2000 रुपया है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 2000, ठीक है, गुना 10% का करो, बट्टा निकालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 200। ठीक है, आप 2000 में से, ठीक है, 200 लेस कर दो। ठीक है, 200 लेस कर दो, कितना बचेगा, 1800 बचेगा। ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा। ठीक है, ऊपर आपका कितना पैसा है, ठीक है, नीचे आपको चेंज करना पड़ेगा 2 रुपया को पैसा में। ठीक है, 100 हो जाएगा, 25 दिए 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 3 बटे हम लोग का 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो 6 का स्क्वायर करो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 8 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 10 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 100 आएगा। ठीक है, और ये 100 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हम लोग क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है तो बट्टे की राशि कितनी होगी। बहुत सिंपल है, 450 को लेस कर दो 360 से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम कितना, हम लोग का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो 64 रुपया में क्या करते हैं हम लोग, 16 पेंसिल खरीदते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 बटे 64। ठीक है, तो 144 में कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ कर दोगे 144। ठीक है, 16 चौके 64, 4 तिया 12, 4 छक 24। ठीक है, 36 हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, 45 गुना 13, ठीक है, 39 कितना डे पूछा है तो डे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डे निकाल दो, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काट दो, 3 का 3, 3 15, यानी कितना हो जाएगा, 15 डेज। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, अंदर ने पूछा, ठीक है, अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर का पूछा है, तो बाहर कितना होगा आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा।
अगला सवाल देखिएगा, 500 रुपये का, ठीक है, 5%। अगला सवाल देखिएगा, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। SI कितना होता है, PRT/100 होता है, ठीक है, बटे 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, 500 गुना, यहाँ पर हम लोग 5 हो जाएगा, यहाँ पर समय कितना दिया, 2 दिया, ठीक है। यहाँ 100 हो जाएगा, तो 125 5 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 3, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन 2D है, आयत मैंने क्या है 2D है, ठीक है। इस प्रकार से आयत हो गया। बाकी तो घनाभ कितना, ये 3D होता है, ठीक है, 3D होता है, ठीक है। बेलन में क्या 3D होता है, ठीक है। और शंकु भी क्या होता है, हम लोग का 3D होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। F+B = E+2 कितना होता है, ये हम लोग होता है आयलर सूत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1/2 विकर्ण की लंबाई पहला का और सेकंड का, ठीक है, दोनों गुना कर देना, 1/2 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से भाग कर दोगे, अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 0, ठीक है, और 10 2 12 120 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, ये आपका जोड़ना 6 + 8, ठीक है, इंटू ऊंचाई हो जाएगा कितना 5 दिया, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे 8 6 कितना हो जाएगा, तो 8 2 10, ये 14 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ से जो काटोगे तो हो जाएगा हम लोग का 7 5 35। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6L² होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको निकालोगे 2πRh, ठीक है, तो ये 2 करना, पाई हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर मेरे पास पता है कितना 14, ठीक है, और हमको एच पता है कितना 10, ठीक है। ये यहाँ से काट देना, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 44, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 20, ठीक है। तो यहाँ गुना करोगे तो 880 इसका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन कितना होता है, A³ होता है, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 8 × 8 × 8 हो जाएगा, तो गुना करोगे 64, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 512, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये होता है πr²h, ठीक है, तो पाई हो जाएगा 22/7, ठीक है, आर मेरा हो जाएगा 7 × 7, ठीक है, और h हो जाएगा मेरा 10, ठीक है, तो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 70, ठीक है, 70 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हम लोग को 22, तो गुना करोगे ये 14, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 15, तो 15 40 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 15 40, ठीक है। आगे देखिएगा, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया गया 6 3 और 2, ठीक है। इसका आयतन कितना होता है घनाभ का, LBH होता है, ठीक है, गुना कर दो 6 3 और 2, ठीक है, 18 दूना 36, ठीक है, आंसर क्या होगा 36। आगे देखिएगा, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, 12 होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, 4 का मिलान चिन्ह कितना होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अब सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह कितना होता है, 30 और 40 को जोड़ दो और 2 से भाग करो, ठीक है, ये हो जाएगा 70/2 यानी 35 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वर्ग अंतराल 20 30 का माप क्या होता है, इसको घटा दो, ठीक है, 30 में से 20 लेस कर दो, कितना हो जाएगा 10, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिएगा, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या होता है? पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने समय कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा? ठीक है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, कुल हम लोग का कितना होगा? 4 परिणाम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें सतह पर एक सम संख्या आने की प्रवृत्ति कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक है, तो 2 4 6 होगा सम संख्या। ठीक है, कुल 6 होता है और 3 कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आपका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी? दोस्तों मेरे पास यहाँ क्या दिया गया है? नीला है। ठीक है, नीला है और हरा है। ठीक है, और हरा है और काला है। ठीक है, ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा गेंद है ही नहीं जो पीला है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? हम लोग को 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो, ये मूल बिंदु हम लोग हो गया O। ठीक है, इसका जो निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस होता है, ये प्लस। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया हम लोग को माइनस और माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है,